कल्पना कीजिए कि आप एक बिल्कुल नए दिन के साथ जागते हैं। सूरज अभी पूरी तरह से नहीं निकला है, दुनिया अभी भी शांत है और उस क्षण आपके पास एक विकल्प है। क्या आप इस दिन की शुरुआत जीवन की अराजकता में भागते हुए चिंता के साथ करेंगे, या आप शांति, शक्ति और परमेश्वर की उपस्थिति के साथ शुरुआत करेंगे? बहुत से लोग सुबह उठते ही पराजित महसूस करते हैं। उनके दिमाग कल की समस्याओं और आने वाले कल की चिंताओं से भर जाते हैं। उनके पैर जमीन पर पड़ने से पहले ही तनाव ने नियंत्रण कर लिया है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस तरह से आप अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं वो सब कुछ बदल सकता है? क्या होगा अगर हर दिन आप जो पहला काम करते हैं वो ये निर्धारित करता है कि आप डर में चल रहे हैं या कमजोरी या शक्ति में विश्वास करते हैं? आपको अपनी भावनाओं की दया पर जीने की जरूरत नहीं है। आपको परिस्थितियों को अपना दिन तय करने नहीं देना है। अपनी सुबह की शुरुआत करने का एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है जो आने वाली हर चीज के लिए दिशा निर्धारित करेगा। ये एक आदत नहीं है, ये एक दिनचर्या नहीं है, ये एक जीवन रेखा है, ये प्रार्थना है। जब आप अपना दिन प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं तो कुछ बदल जाता है। आपका बोझ हल्का हो जाता है, आपका दिमाग साफ हो जाता है, आपका दिल ऐसी ताकत से भर जाता है जो आपकी अपनी नहीं है। क्योंकि प्रार्थना सिर्फ बात करना नहीं है, ये उस परमेश्वर से जुड़ना है जो आपके जीवन को अपने हाथों में रखता है। और जब आप अपनी सुबह उसके साथ शुरू करें, आप पूरा दिन उसके साथ बिताएंगे। अब मैं आपको इस एक सरल प्रार्थना के साथ अपना दिन शुरू करने की शक्ति दिखाता हूं। हर सुबह परमेश्वर की ओर से एक नया उपहार है। हर सुबह परमेश्वर की ओर से एक नया उपहार है, कहानी का एक नया पृष्ठ जो वो आपके बारे में लिख रहा है। जब आप एक नए दिन के लिए अपनी आंखें खोलते हैं तो आप सिर्फ एक और दिनचर्या के साथ नहीं जाग रहे हैं, आप एक ऐसे दिन में कदम रख रहे हैं जिसे परमेश्वर ने आपके लिए पहले से ही तैयार किया है। आप जिस तरह से दिन की शुरुआत करते हैं वो मायने रखता है। ये आने वाली हर चीज के लिए दिशा निर्धारित करता है। कुछ लोग अपने मन में चिंता के साथ उठते हैं। कल के संघर्षों का वजन बिस्तर से उठने से पहले ही उन पर दबाव डालता है। अन्य लोग विचलित होने के लिए उठते हैं, तुरंत अपने फोन की ओर बढ़ते हैं, संदेशों की जांच करते हैं, समाचारों को स्क्रॉल करते हैं या सोशल मीडिया में गोता लगाते हैं। वे अपने निर्माता से बात करने से पहले दुनिया को अपने दिमाग में भरने देते हैं। और फिर ऐसे लोग हैं जो अपना दिन एक काम से दूसरे काम में भागते हुए शुरू करते हैं। प्रार्थना में आपके मुंह से निकलने वाले पहले शब्द चिंता के शब्द नहीं, बल्कि आराधना के शब्द होने चाहिए। आगे क्या होने वाला है इसकी शिकायत नहीं, बल्कि उस पर विश्वास की स्वीकारोक्ति जो आपका दिन अपने हाथों में रखता है। इस बारे में सोचें, यदि आप अपरिचित क्षेत्र से होकर एक लंबी यात्रा पर निकलने वाले हैं तो क्या आप बिना दिशा के, बिना नक्शे के आगे क्या होने वाला है इसकी तैयारी किए बिना दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे? निश्चित रूप से नहीं। फिर भी बहुत से लोग अपने दिन की शुरुआत उससे मार्गदर्शन मांगे बिना करते हैं जो आगे का रास्ता देखता है। प्रार्थना परमेश्वर की बुद्धि से आपका संबंध है। ये यात्रा के लिए आपकी ताकत है। जिस तरह से आप अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं वो इस बात का आधार है कि आप अपना बाकी दिन कैसे जिएंगे। यदि आप तनाव से शुरुआत करते हैं तो आप तनाव को लेकर चलेंगे। यदि आप डर से शुरू करते हैं तो आप डर को लेकर चलेंगे। लेकिन यदि आप परमेश्वर से शुरू करते हैं तो आप उसकी शांति, उसकी बुद्धि और उसकी शक्ति को लेकर चलेंगे। इसीलिए प्रश्न यह है कि आप कल अपना दिन कैसे शुरू करेंगे? क्या आप जागेंगे और दुनिया को अपने जीवन की दिशा तय करने देंगे, या आप जागेंगे और परमेश्वर को आपका नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित करेंगे? चुनाव आपका है। लेकिन यदि आप अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं तो आप अपने दिन को कभी अकेले नहीं गुजारेंगे। सुबह सबसे पहले परमेश्वर को रखें। जिस क्षण आप जागेंगे आपके ध्यान के लिए लड़ाई शुरू हो जाएगी। आपका मन पहले से ही अलग अलग दिशाओं में खींचा जा रहा है।
दिशा निर्देश, आगे के कार्यों के बारे में विचार, कल की चिंताएं, आपके फोन पर प्रतीक्षा नोटिफिकेशन। दुनिया हमेशा आपके दिल को शोर से भरने के लिए तैयार रहती है, इससे पहले कि आपको परमेश्वर को सुनने का मौका मिले। लेकिन प्रार्थना एक विकल्प है। ये विकर्षणों से दूर जाने और उसकी ओर मुड़ने का निर्णय है जो वास्तव में मायने रखता है। ईमेल से पहले, टू डू लिस्ट से पहले, जीवन की चिंताओं से पहले आप एक पल लेते हैं और कहते हैं, प्रभु, मुझे आज आपकी आवश्यकता है, मैं ये दिन आपको देता हूं। वो एक निर्णय सब कुछ बदल देता है। यह आपको याद दिलाता है कि आपका जीवन परिस्थितियों से नियंत्रित नहीं होता है, बल्कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित होता है, जो सभी चीजों को एक साथ रखता है। जब आप सुबह सबसे पहले परमेश्वर को रखते हैं, तो आप घोषणा कर रहे हैं, प्रभु, इससे पहले कि मैं दुनिया की ओर भागूं, मैं दूसरों की आवाज सुनने से पहले आपके पास भागता हूं। मैं जीवन का बोझ उठाने से पहले आपकी आवाज सुनता हूं। मैं उन्हें आपके चरणों में रखता हूं। और जब आप सुबह का पल और उसे परमेश्वर को दे देते हैं, आप रेत में एक रेखा खींच रहे हैं। आप कह रहे हैं, मैं डर से नहीं चलूंगा, मैं तनाव से ग्रस्त नहीं होऊंगा, मैं अपने परमेश्वर की उपस्थिति और शांति में चलूंगा। आप अपने दिन में सबसे पहले क्या रखते हैं, यह प्रकट करता है कि आप किस पर सबसे अधिक भरोसा करते हैं। यदि आप सबसे पहले अपने फोन तक पहुंचते हैं, तो शायद आप प्रेरणा से अधिक जानकारी पर भरोसा करते हैं। यदि आप चिंता करते हुए उठते हैं, तो शायद आप परमेश्वर की तुलना में अपनी ताकत पर अधिक भरोसा करते हैं। लेकिन जब आप जागते हैं और प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं, तो आप कह रहे हैं, परमेश्वर, मुझे आप पर किसी भी चीज से अधिक भरोसा है। आप मेरे जीवन की नींव है। इसीलिए सुबह की प्रार्थना मायने रखती है। ये सिर्फ एक दिनचर्या नहीं है, ये एक घोषणा है, ये समर्पण का कार्य है, संबंध का एक क्षण और उसकी उपस्थिति में एक कदम जो दिन भर में आने वाली हर चीज के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करेगा। इसलिए इससे पहले कि विकर्षण आए, शोर शुरू हो, इससे पहले कि दुनिया आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए लड़े, अपने पहले पल परमेश्वर को दें और देखें, आप कभी अकेले नहीं होते। वे अपने कंधों पर दुनिया का भार उठा रहे हैं और जीवन में अकेले चल रहे हैं। लेकिन जब आप अपना दिन प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं, तो आपको एक शक्तिशाली सत्य की याद दिलाई जाती है, आप कभी अकेले नहीं होते। चाहे आप किसी भी चीज का सामना कर रहे हो, चाहे बोझ कितना भी भारी हो, चाहे आगे की राह कितनी भी अनिश्चित हो, परमेश्वर आपके साथ है। उन्होंने आपको कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने आपको कभी भी चीजों को अपने दम पर समझने के लिए नहीं छोड़ा। और जब आप सुबह प्रार्थना करते हैं, तो आप उस सत्य को स्वीकार करते हैं। आप अपना दिल ऊपर उठाते हैं और कहते हैं, परमेश्वर, मैं ये अपने दम पर नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता है कि आप मेरे साथ हैं। इस बारे में सोचें, एक बच्चा अगर अकेले अंधेरी घाटी से गुजर रहा है, तो डर महसूस करेगा। लेकिन अगर वो बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़ता है, तो डर गायब हो जाता है, क्योंकि वे जानते हैं कि वे अकेले नहीं हैं। यही प्रार्थना करती है। ये आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में रखती है। यह आपको याद दिलाती है कि आपके जीवन का हर विवरण, वो जो आपके संघर्षों को देखता है और कहता है कि मैं यहां हूं, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए जब आप सुबह उठें, तो अपने संघर्षों का बोझ पहली चीज ना बनने दें जिसे आप महसूस करते हैं। इसके बजाय परमेश्वर की उपस्थिति को पहली चीज बनने दें जिसे आप देखते हैं। उसे अपनी चिंताएं बताएं, उसे अपना बोझ दें, उसकी ताकत पर भरोसा करें। और जैसे जैसे आप दिन गुजारेंगे, चाहे आपके रास्ते में कुछ भी आए, आप इस अटल सत्य को जानेंगे कि आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपके साथ है और वो हर सुबह आपका साथ देंगे। कृतज्ञता आपके दृष्टिकोण को बदल देती है। आपके पास एक विकल्प है। आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करके जाग सकते हैं कि क्या गलत है, आपके पास क्या कमी है, आप क्या चाहते हैं कि वो अलग हो।
या आप परमेश्वर द्वारा आपके जीवन में पहले से रखे गए आशीर्वाद को पहचानते हुए कृतज्ञता के साथ जाग सकते हैं। जिस तरह से आप अपना दिन शुरू करना चुनते हैं वो निर्धारित करता है कि आप किस दृष्टिकोण को अपने साथ रखेंगे। आपके अंदर बदलाव आता है। ये कहने के बजाय कि मुझे इसका सामना क्यों करना पड़ रहा है, आप कहते हैं, प्रभु आज मुझे जगाने के लिए धन्यवाद। आपके पास जो नहीं है उसके बारे में सोचने के बजाय आप कहते हैं, प्रभु आपने मुझे पहले ही जो आशीर्वाद दिए हैं उसके लिए धन्यवाद। दिन की शुरुआत निराशा में करने के बजाय आपने स्तुति से शुरू किया, और जब आप स्तुति से शुरू करते हैं तो आप आनंद में कदम रखते हैं। कृतज्ञता शक्तिशाली होती है क्योंकि ये आपको परमेश्वर की विश्वास योग्यता की याद दिलाती है। ये आपकी आंखों को आपकी समस्याओं से हटाकर उस पर केंद्रित करती है जिसने आपको पहले ही बहुत कुछ सहने के लिए सक्षम बनाया है। ये आपके दिल को चिंता के बजाय आशा से भर देती है, और जब आप सुबह कृतज्ञता चुनते हैं तो आप उस प्रकार के हृदय को चुन रहे होते हैं जिसे परमेश्वर आशीर्वाद देना पसंद करते हैं। इसीलिए शास्त्र हमें कहता है, सभी परिस्थितियों में धन्यवाद दें, क्योंकि मसीह यीशु में आपके लिए यही परमेश्वर की इच्छा है। थिस्सलुनीकियों 5:18। कृतज्ञता केवल कुछ ऐसा नहीं है जो हम तब करते हैं जब चीजें ठीक चल रही होती है। ये कुछ ऐसा है जो हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमें उस पर केंद्रित करती है जो बदलता नहीं है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका दिल हल्का हो गया है, आपका दृष्टिकोण स्पष्ट हो गया है और आपका दिन खुशी से भर गया है जिसे इस दुनिया की कोई भी चीज आपसे छीन नहीं सकती। परमेश्वर का मार्गदर्शन ढूंढना। हर दिन आप कुछ छोटे छोटे फैसलों का सामना करते हैं, कुछ जीवन बदलने वाले। आप चुनते हैं कि अपना समय कैसे व्यतीत करें, चुनौतियों का जवाब कैसे दें, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करें और अप्रत्याशित को कैसे संभालें। कुछ विकल्प महत्वहीन लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ सबसे छोटे फैसले भी आपके जीवन की दिशा को आकार देते हैं। इसलिए सुबह सबसे पहले परमेश्वर का मार्गदर्शन मांगना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग ज्ञान मांगे बिना अपने दिन की शुरुआत करते हैं। वे अपनी समझ, अपनी योजनाओं, अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं, और फिर जब चीजें गलत हो जाती है, जब भ्रम की स्थिति पैदा होती है, जब वे खुद को पछतावे का सामना करते हुए पाते हैं तो वे आश्चर्य करते हैं। क्यों? सच्चाई यह है कि परमेश्वर के मार्गदर्शन के बिना आप हमेशा गलत रास्ता अपनाने के जोखिम में रहेंगे। यहां तक कि सबसे चतुर व्यक्ति, यहां तक कि सबसे अनुभवी नेता, यहां तक कि सबसे मजबूत आस्तिक को भी दिव्य मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जब आप सुबह प्रार्थना करते हैं तो वो आपके दिल को झकझोरता है। वो आपको स्पष्टता देता है जहां भ्रम था। वो उन दरवाजों को खोलता है जिन्हें खोलने की जरूरत है, और उन दरवाजों को बंद करता है जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बारे में सोचें, यदि आप किसी अपरिचित शहर से गुजरने वाले हैं तो क्या आप अपना जीपीएस बंद कर देंगे और बस उम्मीद करेंगे कि आपको सही रास्ता मिल जाए? बिल्कुल नहीं। आप मार्गदर्शन मांगेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि खो जाना कितना आसान है। उसी तरह जीवन अज्ञात सड़कों, अप्रत्याशित मोड़ों और रास्तों से भरा है जो सही लगते हैं लेकिन विनाश की ओर ले जाते हैं। इसीलिए नीति वचन 3:5-6 हमें याद दिलाते हैं कि अपने पूरे हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपनी समझ का सहारा न लें। अपने सभी तरीकों में उसके अधीन हो जाएं और वो आपके लिए सीधा रास्ता निकालेगा। इसीलिए अपने दिन की शुरुआत करने से पहले रुकें और प्रार्थना करें। परमेश्वर से बुद्धि मांगे, उन्हें अपने निर्णयों, अपनी बातचीत, अपने कदमों का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित करें। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आप बिना गति के चल रहे हैं। आपका विश्वास कमजोर हो जाता है। प्रार्थना के बिना बहुत से लोग संदेह, भय और आध्यात्मिक सूखे से संघर्ष करते हैं। इसलिए नहीं कि परमेश्वर दूर है,
बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने विश्वास को पोषित नहीं किया है। वे मुसीबत के समय में शक्ति की अपेक्षा करते हैं, फिर भी उन्होंने परमेश्वर के साथ दैनिक संवाद की नींव नहीं बनाई है। जब आप प्रार्थना में अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं तो आप दिन की चुनौतियों के आने से पहले अपने विश्वास को मजबूत कर रहे होते हैं। आप कठिनाइयों के आने से पहले अपने हृदय को परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। आप अपनी आत्मा को सत्य से भर रहे होते हैं ताकि जब परीक्षण आए तो आप टूटे नहीं, आप दृढ़ रहें। सुबह की प्रार्थना आध्यात्मिक भार उठाने के समान है। हर बार जब आप परमेश्वर को खोजते हैं तो आप उनमें मजबूत होते जाते हैं। एक एथलीट की कल्पना करें जो प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा है। वो प्रशिक्षण शुरू करने के लिए दौड़ के दिन का इंतजार नहीं करता। वो रोजाना खुद को अनुशासित करता है, अपनी सहन शक्ति को मजबूत करता है, अपना ध्यान केंद्रित करता है। उसी तरह क्या आप अपनी आत्मा को उसके वचन से पोषित कर रहे हैं, दुश्मन के झूठ को खामोश कर रहे हैं और उसकी अच्छाई पर विश्वास करने की अपनी क्षमता को बढ़ा रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बस परमेश्वर के करीब महसूस नहीं करता, लेकिन भावनाएं वो नहीं है जिस पर विश्वास बनाया जाता है। विश्वास स्थिरता पर बनाया जाता है। जितना अधिक आप प्रार्थना करते हैं उतना ही उनके साथ आपका रिश्ता मजबूत होता है। जितना अधिक समय आप उनकी उपस्थिति में बिताते हैं उतना ही आप उनकी शक्ति में आश्वस्त होते जाते हैं। इसलिए उन्हें खोजे बिना एक भी दिन न गुजारे, भले ही ये कुछ मिनटों का ही क्यों न हो। प्रार्थना के वे क्षण आपकी आत्मा को मजबूत कर रहे हैं। वे एक ऐसी नींव का निर्माण कर रहे हैं जिसे कोई परीक्षण, कोई कठिनाई और कोई डर आकार नहीं दे सकता। अपनी सुबह की शुरुआत प्रार्थना से करें और देखें कि प्रत्येक दिन आपका विश्वास मजबूत होता जाता है। परमेश्वर की शांति। दुनिया शोर, समाचार, जिम्मेदारियों, संघर्षों, दबावों से भरी है। जिस क्षण आप बिस्तर से बाहर निकलते हैं जीवन आपको 100 अलग अलग दिशाओं में खींचने के लिए इंतजार कर रहा होता है। तनाव में आप शांति में कदम रखते हैं। दुनिया को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने देने के बजाय आप परमेश्वर की उपस्थिति को सबसे पहले अपने हृदय को भरने देते हैं। यीशु स्वयं अक्सर सुबह सुबह प्रार्थना करने के लिए अलग हो जाते थे। मरकुस 1:35। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि शांति परिस्थितियों से नहीं आती है, ये पिता के साथ बिताए समय से आती है। यदि परमेश्वर के पुत्र को अपना दिन परमेश्वर के साथ संवाद में शुरू करने की आवश्यकता है तो हमें और कितना अधिक इसकी आवश्यकता है। प्रार्थना केवल चीजों के लिए पूछने के बारे में नहीं है, ये उसकी शांति प्राप्त करने के बारे में है। ये जीवन के दबावों से पहले अपने हृदय को उसकी सच्चाई से जोड़ने के बारे में है। इससे पहले कि दुनिया आपको दूर खींचने की कोशिश करे, इससे पहले कि चिंता और व्याकुलता की लहरें पानी को हिलाए, आपके पास शांत रहने, स्थिर रहने और परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप उनकी आत्मा को अपनी आत्मा को शांत करने की अनुमति देते हैं। आप उनके वादों को अपने डर की जगह लेने देते हैं। आप शांति कोई ऐसी चीज नहीं जो दुनिया दे सकती है, ये ऐसी चीज है जो केवल परमेश्वर प्रदान करता है जब हम उसके पास आते हैं। इसीलिए कल सुबह ईमेल से पहले, समाचारों से पहले, जीवन की मांगों से पहले रुकें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर की शांति आपके हृदय को भर दे, इससे पहले कि दुनिया इसे छीनने की कोशिश करे। क्योंकि जब आप अपने दिन की शुरुआत उसकी शांति के साथ करते हैं तो कोई तूफान, कोई संकट, कोई अप्रत्याशित परेशानी आपको हिला नहीं सकती। आप दृढ़ रहेंगे क्योंकि आपने पहले ही उसके साथ समय बिताया है जो सभी चीजों को एक साथ रखता है। परमेश्वर का उद्देश्य आपका प्रत्येक दिन जागना केवल एक और दिन नहीं है, ये एक अवसर है, एक दिव्य कार्य है। परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है और जिस तरह से आप अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं वो निर्धारित करता है कि आप उस योजना में चलेंगे या जीवन के शोर से विचलित हो जाएंगे। जब आप प्रार्थना से शुरू करते हैं तो आप अपने हृदय को
उसके उद्देश्य के साथ जोड़ते हैं। अपने जीवन में उसकी इच्छा पूरी होने के लिए खुद को उपलब्ध कराते हैं। अक्सर लोग जागते हैं और अपने शेड्यूल में भागते हैं बिना ये सोचे कि वे यहाँ क्यों हैं। वे कामकाज, जिम्मेदारियों और बातचीत से गुजरते हैं बिना ये सोचे कि हर मुलाकात, हर पल उनसे बड़ी किसी चीज का हिस्सा है। लेकिन जब आप सुबह प्रार्थना करने के लिए समय निकालते हैं तो आप खुद को याद दिलाते हैं कि आप यहाँ केवल अस्तित्व के लिए नहीं हैं, आप यहाँ एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए हैं। आप परमेश्वर से पूछना शुरू करते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आज मुझे क्या करना है, मैं किसी के लिए प्रकाश कैसे बन सकता हूं, मैं आपके प्रेम को कैसे प्रतिबिंबित कर सकता हूं। यीशु हर दिन उद्देश्य के साथ जीते थे, क्योंकि वे चमत्कार करने से पहले, भीड़ को सिखाने से पहले, निर्णय लेने से पहले पिता से जुड़े रहे। उन्होंने प्रार्थना की। वे जानते थे कि उनका मिशन व्यक्तिगत इच्छाओं के बारे में नहीं था, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के बारे में था। इसीलिए उन्होंने कहा, मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। लूका 22:42। जब आप उसी प्रार्थना के साथ अपना शोक शुरू करते हैं तो आप अपनी योजनाओं को समर्पित कर रहे हैं और परमेश्वर से अपने कदमों का मार्गदर्शन करने के लिए कह रहे हैं। बिना कंपास के एक जहाज के बारे में सोचे। ये चल सकता है लेकिन इसकी कोई दिशा नहीं है। बहुत से लोग ऐसे ही रहते हैं, एक कार्य से दूसरे कार्य में बहते रहते हैं। कभी भी वास्तव में वो पूरा नहीं करते जिसके लिए उन्हें बनाया गया था। लेकिन जब आप सुबह परमेश्वर को खोजते हैं तो वे आपके कंपास बन जाते हैं। वे आपको निर्देशित करते हैं, आपसे बात करते हैं और आपको दिव्य नियुक्तियों के लिए तैयार करते हैं जिन्हें आप अन्यथा चूक सकते हैं। आपको उन क्षणों को पहचानना है और आज्ञाकारिता में चलना है। इसलिए अपने दिन को ऑटो पायलट पर न गुजारें। इससे पहले कि आप शुरू करें, उसे खोजना शुरू करें, उसका मार्गदर्शन मांगे, अपनी योजनाओं को समर्पित करें और अपने दिल को उसकी इच्छा के साथ संरेखित करें। क्योंकि जब आप उसके उद्देश्य में चलते हैं तो हर पल, बड़ा या छोटा, आपके जीवन के लिए उसकी बड़ी योजना का हिस्सा बन जाता है। आपका आध्यात्मिक कवच। प्रलोभन कोई नई बात नहीं है, ये हर दिन की बात है। दुश्मन जाल बिछाता है, आपको परमेश्वर के मार्ग से दूर खींचने की कोशिश करता है। ये क्रोध का क्षण हो सकता है, डर से लिया गया निर्णय, एक समझौता जो छोटा लगता है लेकिन आपको धार्मिकता से दूर ले जाता है। प्रलोभन शायद ही कभी खुद की घोषणा करता है। ये सुविधा, आनंद या यहां तक कि तर्क के रूप में सूक्ष्म रूप से तैयार होता है। इसलिए आपको अपने दिल को तैयार करना चाहिए इससे पहले कि ये आए, और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका प्रार्थना के माध्यम से है। अपने हृदय की रक्षा करें ताकि आपकी विवेक शक्ति तीव्र हो और आपको नहीं कहने की शक्ति मिले जब पाप आपको अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। कल्पना करें कि एक सैनिक बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी रणनीति के युद्ध में जा रहा है। ये मूर्खतापूर्ण होगा। फिर भी बहुत से लोग अपने दिन की शुरुआत उन आत्मिक आक्रमणों के लिए पूरी तरह से बिना तैयारी के करते हैं जो आएंगे। वे बिना किसी बचाव के प्रलोभनों का सामना करते हैं और फिर वे आश्चर्य करते हैं कि वे एक ही संघर्षों में क्यों पड़ते रहते हैं। लेकिन जब आप सुबह प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर पर खड़े होते हैं। आप कह रहे होते हैं, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि मैं इससे अकेले नहीं लड़ सकता। मुझे मजबूत बनाइए, मुझे बुद्धि दीजिए, मेरी आंखें आप पर स्थिर रखिए। बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो तुम्हें तुम्हारी सहन शक्ति से बाहर प्रलोभन में नहीं पड़ने देगा। लेकिन जब तुम प्रलोभन में पड़ोगे तो वो बाहर निकलने का रास्ता भी प्रदान करेगा। कुंथियों 10:13। वो रास्ता अक्सर सुबह में शुरू होता है जब आप सबसे पहले उसे खोजते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको प्रलोभन को पहचानने की जागरूकता से लैस करते हैं इससे पहले कि वो आपको फंसाए। वो आपको दूर जाने की शक्ति देते हैं, सही विकल्प बनाने के लिए विवेक और अपने विश्वास में दृढ़ रहने का साहस देते हैं। अपने दिन के माध्यम से चलें,
आप पाएंगे कि आप प्रलोभन का विरोध करते हुए और अधिक मजबूत होकर खड़े हैं और उस जीत में जी रहे हैं जो उसने आपके लिए पहले ही जीत ली है। पवित्र आत्मा की शक्ति। आप कभी भी अपने स्वयं के बल पर ईसाई जीवन जीने के लिए नहीं बने थे। चाहे आप कितने भी दृढ़ निश्चय हो, चाहे आपके पास कितनी भी इच्छा शक्ति हो, जीवन की चुनौतियों पर विजय पाने के लिए अकेले आपका मानवीय प्रयास पर्याप्त नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें हमारा मार्गदर्शक, हमारी ताकत, हमारा सहायक बनने के लिए अपनी पवित्र आत्मा दी है। और जब आप अपनी सुबह की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं तो आप परमेश्वर की आत्मा को आमंत्रित कर रहे हैं कि वो आपको भर दे, आपको सशक्त बनाए और पूरे दिन आपका मार्गदर्शन करे। यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा तब आपको सामर्थ्य प्राप्त होगी। प्रेरितों के काम 1:8। वो सामर्थ्य केवल पादरी के लिए नहीं है, न केवल मिशनरियों के लिए है, न केवल चर्च के नेताओं के लिए है। ये प्रत्येक विश्वासी के लिए है जो इसे चाहता है। पवित्र आत्मा आपको बुद्धि देता है जब आप नहीं जानते कि क्या करना है। वो आपको शांति देता है जब दुनिया अराजकता में होती है। वो आपको भर देते हैं और फिर वे आश्चर्य करते हैं कि वे कमजोर क्यों महसूस करते हैं, वे संदेह से क्यों संघर्ष करते हैं, वे प्रलोभन पर विजय क्यों नहीं पा सकते हैं। इसका उत्तर सरल है, आत्मा की शक्ति के बिना आप स्वयं पर निर्भर हैं और ये कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। एक दीपक के बारे में सोचें। ये सुंदर रूप से डिजाइन किया गया हो सकता है, लेकिन यदि इसे पावर स्रोत से नहीं जोड़ा गया है तो ये उसी तरह चमक नहीं सकता है। आपके पास महान ज्ञान, महान कौशल और महान इरादे हो सकते हैं, लेकिन आप में काम कर रहे पवित्र आत्मा की शक्ति के बिना आपका प्रकाश वैसे नहीं चमकेगा जैसा उसे चमकना चाहिए। प्रार्थना वो तरीका है जिससे आप उस शक्ति से जुड़ते हैं। ये वो तरीका है जिससे आप कहते हैं, प्रभु, मैं ये अपने आप नहीं कर सकता, मुझे अपनी आत्मा से भर दीजिए, मेरी अगुवाई कीजिए, मुझे मजबूत कीजिए, मेरा उपयोग कीजिए, आत्मा से भर जाइए। इफिसियों 5:18। ये एक बार की घटना नहीं है, ये प्रत्येक सुबह की दैनिक आवश्यकता है। इससे पहले कि आप दुनिया में कदम रखें, इससे पहले कि आप चुनौतियों का सामना करें, इससे पहले कि आप दूसरों के साथ बातचीत करें, प्रार्थना करने के लिए समय निकालें। सही प्राथमिकताएं जीवन की व्यस्तता में उलझे हुए जिस क्षण आप जागते हैं, आपके सामने जिम्मेदारियां होती हैं, काम, परिवार, वित्त, समय सीमाएं। दुनिया आपका ध्यान चाहती है और यदि आप सावधान नहीं तो आपका ध्यान अस्थायी चिंताओं में जा सकता है, जबकि शाश्वत प्राथमिकताएं भूल जाती है। यही कारण है कि प्रार्थना में अपना दिन शुरू करना इतना महत्वपूर्ण है। यह आपके ध्यान को अस्थायी से शाश्वत में बदल देता है। यीशु ने हमें याद दिलाया है, पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो और उसकी धार्मिकता में चलो और ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती 6:33। लेकिन अक्सर लोग इसके विपरीत करते हैं। वे पहले बाकी सब चीजों की तलाश करते हैं और फिर यदि समय बचता है तो वे परमेश्वर को जो कुछ भी बचता है उसे दे देते हैं। सुबह की प्रार्थना सही प्राथमिकता निर्धारित करती है। ये आपके दिल को उस पर केंद्रित करती है जो वास्तव में मायने रखता है। यह आपको याद दिलाती है कि नौकरियां, कार्य और जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। दिन को उद्देश्यपूर्ण चलना, स्वर्ग में खजाना इकट्ठा करना और उसके राज्य के लिए प्रभाव डालना, यही सच्चा जीवन है। कुलसियों 3:2 में पौलुस ने लिखा है, अपना मन स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ, न कि पृथ्वी की वस्तुओं पर। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी दैनिक जिम्मेदारियों को अनदेखा करें, बल्कि यह है कि हम उन्हें सही दृष्टिकोण से देखें। जब आप सुबह प्रार्थना करते हैं तो आप अपना दिन अनंत काल को ध्यान में रखकर शुरू करते हैं। आप भौतिक चीजों को लेकर तनाव में रहने की संभावना कम हो जाती है। आप अधिक धैर्यवान, अधिक दयालु बन जाते हैं। आप उन अवसरों के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं जिन्हें परमेश्वर आपके सामने रखता है।
आप लोगों को न केवल सहकर्मी, पड़ोसी या अजनबी के रूप में देखते हैं, बल्कि उन आत्माओं के रूप में जिन्हें परमेश्वर के प्रेम की आवश्यकता है। इससे पहले कि दिन की व्यस्तताएं आपको 100 दिशाओं में खींचे, प्रार्थना करने के लिए समय निकालें। परमेश्वर से बड़ी तस्वीर देखने में मदद मांगे। उन्हें आपको याद दिलाने दे कि ये जीवन अस्थायी है, लेकिन आप उनके राज्य के लिए जो कुछ करते हैं वो हमेशा के लिए रहेगा। जब आप अपना दिन अनंत काल पर केंद्रित करके शुरू करते हैं तो आप उन बातों से विचलित नहीं होते जो आपको परमेश्वर के उद्देश्य से भटका सकती है। विजय की ओर बढ़ना। कुछ हमले स्पष्ट होते हैं, प्रलोभन, संघर्ष, टकराव, लेकिन अन्य सूक्ष्म होते हैं, चिंता, संदेह और भय के माध्यम से प्रवेश करते हैं। यही कारण है कि आप अपना दिन बिना तैयारी के शुरू नहीं कर सकते। सुबह की प्रार्थना आपका हथियार है। ये लड़ाई शुरू होने से पहले आपकी रक्षा है। इफिसियों 6:12 हमें याद दिलाता है कि हमारा संघर्ष मांस और रक्त से नहीं है, बल्कि अधिपतियों, अधिकारियों, इस अंधकारमय संसार के शासकों और स्वर्गीय स्थानों में विद्यमान दुष्ट आत्माओं के साथ है। इसका अर्थ है कि आज आपकी सबसे बड़ी चुनौतियां केवल शारीरिक या भावनात्मक नहीं है, वे आत्मिक है, और एक आत्मिक लड़ाई को मानवीय शक्ति से नहीं जीता जा सकता। आपको परमेश्वर की शक्ति की आवश्यकता है, आपको उनकी सुरक्षा की आवश्यकता है, और ये सब प्रार्थना में शुरू होता है। कल्पना कीजिए कि एक सैनिक बिना कवच और बिना हथियार के युद्ध में जाता है। वो एक आसान लक्ष्य होगा। फिर भी कई विश्वासी अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के संपूर्ण कवच को पहने बिना करते हैं। इफिसियों 6:11 कहता है, परमेश्वर के संपूर्ण कवच को धारण करो ताकि तुम शैतान की चालों का सामना कर सको। वो कवच प्रार्थना में पहना जाता है। जब आप सुबह प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर से अपने मन को झूठ से बचाने के लिए कह रहे होते हैं, अपने हृदय को कटुता से, अपनी आत्मा को दुर्बलता से, ताकि आप दृढ़ रह सकें। आप दुश्मन के हमलों पर केवल प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, बल्कि आप पहले से तैयार रहकर उन्हें रोक रहे हैं। आप नहीं जानते कि आज आपको किस प्रकार की लड़ाइयों का सामना करना पड़ेगा। आप नहीं जानते कि कौन सी चुनौतियां आएंगी, लेकिन परमेश्वर जानता है। और जब आप अपना दिन प्रार्थना में शुरू करते हैं तो आप उसे अनुमति दे रहे हैं कि वो आपको सुसज्जित करें, आपको सुरक्षित रखें और लड़ाई शुरू होने से पहले ही आपको विजय दे। इसलिए अपने दिन की शुरुआत निहत्थे होकर न करें। प्रार्थना करें, उसकी शक्ति की तलाश करें और इस विश्वास के साथ चलें कि चाहे आपके रास्ते में कुछ भी आए, आप पहले से ही परमेश्वर की शक्ति से आच्छादित है। परमेश्वर द्वारा उपयोग किया जाना। प्रार्थना का अर्थ केवल ये नहीं है कि आप परमेश्वर से आशीर्वाद मांग रहे हैं, आप खुद को उनके द्वारा उपयोग किए जाने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, प्रभु, मैं इस दिन को केवल अपने लिए नहीं जीना चाहता, मैं आपकी योजना का हिस्सा बनना चाहता हूं। मेरी आंखें खोलिए ताकि मैं देख सकूं कि किसे प्रोत्साहन की आवश्यकता है। मुझे शब्द दीजिए जिससे मैं किसी के जीवन में आशा भर सकूं। मुझे वहां ले चलिए जहां आप मुझे भेजना चाहते हैं। यशाया 6:8 में लिखा है, तब मैंने प्रभु की ये आवाज सुनी, मैं किसे भेजूं और हमारे लिए कौन जाएगा? और मैंने कहा, यहां मैं हूं, मुझे भेज। यही हमारे दिल की पुकार होनी चाहिए हर सुबह, प्रभु मुझे भेज। जब आप सुबह प्रार्थना करते हैं तो आप अपने आप को परमेश्वर द्वारा उपयोग किए जाने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। आप अपनी योजनाओं को समर्पित कर रहे होते हैं ताकि उनकी योजना आपकी योजना पर प्राथमिकता पाए। अब सोचिए कि यीशु कैसे रहते थे। यीशु ने जीवन में कभी जल्दबाजी नहीं की। वो हमेशा अपने आसपास के लोगों के बारे में जानते थे, चाहे वो एक कुएं पर एक महिला हो, एक सड़क के किनारे एक अंधा आदमी या कार्यस्थल, आपका विद्यालय या आपका पड़ोस एक जैसा हो। क्या होगा यदि कोई सत्य की खोज कर रहा हो और परमेश्वर आपके माध्यम से बात करना चाहता हो? उन क्षणों को आप तभी पहचान पाएंगे
जब आप पहले प्रार्थना करने के लिए समय निकालेंगे। इसलिए केवल परमेश्वर से प्रार्थना न करें कि वो आपको आशीर्वाद दे, उससे प्रार्थना करें कि वो आपको इस्तेमाल करे। उससे आपके कदमों का मार्गदर्शन करने के लिए कहें, अपना हृदय खोलने के लिए और आपको उसके प्रेम का साधन बनाने के लिए कहें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि जीवन अब आपातकालीन कक्ष नहीं है, केवल दिन गुजारने के बारे में है। ये उद्देश्य के साथ चलने, जीवन को प्रभावित करने और स्वयं से कहीं अधिक महान किसी चीज का हिस्सा बनने के बारे में है। परमेश्वर की भलाई पर ध्यान केंद्रित करें। दुनिया नकारात्मकता से भरी है। समाचार चालू करें, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करें या अपने आसपास की बातचीत सुने और आप शिकायतें, कुंठाएं और हतोत्साह सुनेंगे। यदि आप सावधान नहीं हैं, तो आप सुबह उठकर तुरंत सोचना शुरू कर सकते हैं कि क्या गलत है, आपके पास क्या नहीं है, क्या सही नहीं चल रहा है, आप क्या बदलना चाहते हैं। लेकिन जिस दिन को प्रभु ने बनाया है, हम उसमें हर सुबह आनंदित और प्रसन्न होंगे। परमेश्वर आपको एक उपहार देता है, एक नया दिन, एक नई शुरुआत, उसके लिए जीने का एक और अवसर। लेकिन यदि आप उसकी अच्छाई को स्वीकार करने के लिए समय नहीं निकालते हैं, तो आप उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों की सुंदरता को खो देंगे। इसीलिए प्रार्थना में धन्यवाद के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करना इतना शक्तिशाली है। यह आपको याद दिलाता है कि चाहे कल कैसा भी रहा हो, आज एक नया दिन है जो परमेश्वर की दया और अनुग्रह से भरा है। प्रार्थना में कृतज्ञता आपका दृष्टिकोण बदल देती है। ये कहने के बजाय कि आज मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है, आप कहें कि धन्यवाद प्रभु, मुझे जीने के लिए एक और दिन देने के लिए। ये कहने के बजाय कि काश मेरे पास और दिन होते, आप कहें कि धन्यवाद प्रभु, मेरी आवश्यकताओं को पहले ही पूरा करने के लिए। क्या गलत है इस पर ध्यान देने के बजाय आप जो अच्छा है, जो सत्य है और जो प्रशंसा के योग्य है, उस पर ध्यान केंद्रित करना चुनते हैं। प्रेरित पौलुस ने इसे समझा जब उसने थिस्सलुनीकियों 5 के 16 से 18 में लिखा, परमेश्वर के लिए शायद ये उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था, उनका प्यार या बस आपके फेफड़ों में सांस है। जब आप कृतज्ञता के साथ प्रार्थना में अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं, तो आप दुश्मन को नकारात्मकता के साथ अंधा करने का मौका मिलने से पहले परमेश्वर के हाथ को काम करते हुए देखना चुन रहे हैं। इसीलिए कल सुबह अपने फोन तक पहुंचने से पहले, इससे पहले कि आप तनाव को अपने ऊपर हावी होने दें, रुकें और प्रार्थना करें। अपने जीवन में लोगों के लिए आपके पास जो आशीर्वाद है और एक और दिन के उपहार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद।